बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि भारत की एयरफोर्स को एक पूरे स्क्वाड्रन के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हो क्या रहा है, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। भारतीय एयरफोर्स की यूं कह लीजिए कि कमर टूट गई है और इसके बाद भारत क्या करने जा रहा है, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। मलेशिया ने भारत के तिजास तैयारे जो हैं इनको जो इनकी डील को कैंसिल कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के थंडर का इंतखाब कर लिया गया है। जबकि रशिया ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान को सुनाई है और इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय एयरफोर्स को जब से पाकिस्तान ने शिकस्त फाश से दो चार किया है तब से लेकर अभी तक भारत सख्ते में है। भारतीय मनसूबा साज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स जो है उनको विद इन नो टाइम पाकिस्तान ने इस अंदाज से धो के रखा है कि अब भारत को बड़े फैसले लेने होंगे। इसके बाद नाज़रीन, भारत ने आपको पता है कि रिसेंटली बहुत बड़े लेवल पे अपना दिफाई बजट जो है वो भी बढ़ाया और कुछ उन्होंने मोस्ट रिसेंट उन्होंने कहा कि चंद महीनों के अंदर अंदर हमें असलहा और गोला बारूद की एक बड़ी जो है वो मिकदार चाहिए, वो भी उन्होंने एक्वायर की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान के साथ मुमकिन तौर पे कोई मिस एडवेंचर है। लेकिन नाज़रीन, अब जो भारत ने कदम उठाया इसके बाद पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर जो है वो करना पॉसिबल नहीं होगा। वो ये नाज़रीन कि भारत ने अपने MiG-21 जो जंगी तैयारे हैं उनको तकरीबन ये 62 साल के बाद रिटायर करने का ऐलान कर दिया। पूरे का पूरा स्क्वाड्रन अब ग्राउंड कर दिया जाएगा। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान ने जब पहला अटैक किया तो उस अटैक के बाद भारत ने अपने राफेल तैयारों समेत तमाम तिजास वगैरह को भी ग्राउंड कर दिया था और अभी सूरत हाल ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की सरहद से कम इस वक्त तकरीबन 160-200 किलोमीटर से दूर अपने जो है वो इन जंगी तैयारों को डिप्लॉय कर रखा है। अब बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने अपने फतेह मिसाइल की रेंज बढ़ाई है और बढ़ाने का ऐलान किया तो इसके साथ ही भारत ने उसको मजीद पीछे ले जाने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तानी सरहद के करीब ये जो पाकिस्तान के फतेह मिसाइल हैं ये भारत के इन तमाम तर सिस्टम्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और नाज़रीन, इसी फतेह मिसाइल ने भारत के ख़ास तौर पे जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर खच्चे उड़ाए थे और अब जो है पाकिस्तान उसकी भी तैयारियां कर रहा है कि भारत को फर्दर किस तरह से जवाब देना है। तो भारत पाकिस्तान के साथ जंग के ख्वाब तो देखता है, लेकिन नाज़रीन उसके पास इस वक्त एक मजीद स्क्वाड्रन कम होने के बाद कई दहाइयों में पहली मरतबा जो 29 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद है। बाकी सारे के सारे स्क्वाड्रन्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब ये MiG-21 जिनको फ्लाइंग कोफिन कहा जाता था, इतने भारतीय फौजी जो है वो जंग में नहीं मारे गए या जितने भारतीय फौजी इनके अपने हादसात का शिकार हुए हैं। बिल आखिर नाज़रीन, भारत ने इस तैयारी को ग्राउंड करने का फैसला किया और इसकी तकरीब चंडीगढ़ के अंदर 19 सितंबर को जो है वो मुनक्कद की जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन ये बताते चलें कि 1965 वार है, 1971 वार है, करगिल वार है और अभी रिसेंट जो वार हुई है उसमें और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, इसमें सब में भारत ने अपने इन MiG-21 जंगी तैयारों को इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो है बिलाखिर इस स्क्वाड्रन को ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। तो ये नाज़रीन चीज़ें इस वक्त चल रही है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान भी MiG तैयारे इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी मॉडिफिकेशन ऐसी ज़बरदस्त करता है कि उन्हें जदीद तैयारों के हम पल्ला करके अपने इस्तेमाल में लाता रहता है। और पाकिस्तान ने बहुत अरसा पहले फ्रांस से भी तैयारे लिए थे, ये जो रिटायर्ड होने वाले, और उसके बाद उनको जिस तरह से मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी तैयारे तैयार किए गए थे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर जो है वो भारत को यानी ये धचका लगा है। दूसरा भारत को एक और बड़ा धचका लगा है कि 2023 के अंदर मलेशिया ने भारत के जो तिजास तैयारे हैं उनकी खरीदारी के हवाले से दिलचस्पी जाहिर की थी और बातचीत भी हुई थी। लेकिन नाज़रीन अब 2025 में टेस्टेड इन वॉर
JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान से खरीदने का मलेशिया ने फैसला किया है और तीजास को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि तीजास तैयारे जो हैं वो हम अब हासिल नहीं करेंगे, हम ये नहीं खरीदेंगे, बल्कि पाकिस्तान से थंडर तैयारे जो हैं वो खरीदे जाएंगे। तो भारत को बड़ा धचका इस चीज़ का भी लग गया है कि तेजस तैयारे जो हैं उनको अब खुद उनके अपने पायलट जो हैं वो उड़ाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो दीगर ममालिक उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चले कि तेजस की तैयारी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है और ख़ुद भी इन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और ये कह रहे हैं जी कि इस वक्त रोना यही रोया जा रहा है कि पाकिस्तान तो 5th जनरेशन जंगी तैयारे उड़ाने जा रहा है और हमारे पास जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जो तैयारे बनाने वाली कंपनी है उसको भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने ही खरी सुना दी थी। अब एक और बड़ी और आम खबर नाज़रीन आपको ये पता चले कि रशिया के हवाले से पाकिस्तान को मिली है। रशिया ने नाज़रीन पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो नए इंजन है जिनको RD-95 AM कहा जाता है, ये नाज़रीन जदीद तरीन जो रशियन इंजन है ये अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए उन्होंने फ्राहम कर दिए हैं और ये एक बड़ी खुशखबरी है कि जो पाकिस्तान का आने वाला थंडर ब्लॉक 3 जदीद तैयारा है उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इंजन इस्तेमाल होने जा रहा है और ये पाकिस्तान को फ्राहम किया जा रहा है। यानी नाज़रीन आप देखिए कि इस वक्त भारत खित्ते के अंदर ख़ास तौर पे जो एशिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनने का इसका ख्वाब था चाइना के मुकाबले में, वो अब इसका चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान ने जिस तरह से इनकी एयरफोर्स को चारों शाने चित किया है, जिस तरह से 3 रोज़ा जंग में मोदी ट्रंप के तरले करने पे मजबूर हो गए कि जी हमें किसी तरीके से पाकिस्तान से बचाया जाए, हम हर चीज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो इसने एक तो पाकिस्तान का मोराल बड़ा बुलंद किया और दूसरा खुद भारत के अंदर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अब इस दौड़ के अंदर यानी कि चाइना के बाद एक बड़ी ताकत के तौर पे, एक मजबूत फौजी ताकत, मुआशी ताकत के तौर पे सामने आ रहा है और भारत इस दौड़ से पीछे हो चुका है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत कम अरसे के अंदर बहुत मुश्किल हालात में सर्वाइव करते हुए अपने आप को बेहतर किया और अभी जो खारजा पॉलिसी है उसमें आप देखें तो सफारती महाज पर पाकिस्तान ने अपने आप को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया है। इस वक्त सिचुएशन आप ज़रा देखिए तो वो ये है कि पाकिस्तान म्यांमार के साथ, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, जितने भी ममालिक है, अब ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ये तमाम तर ममालिक के साथ मामलात को बहुत अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ रहा है। और अब आने वाले दिनों के अंदर अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ जंग होती है तो भारत को चारों जानिब से इस वक्त शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान और चाइना वो मौजूद होंगे और वहाँ से भारत को जवाब दिया जाएगा। तो भारत नाज़रीन इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने बड़े भरपूर तरीके से अपनी इस फतह को इस्तेमाल भी किया है और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान की ऐसी ताकत है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।